प्रोफेसर को एक जला हुआ अज्ञात जीव मिला। वह उसे एक जार में डालकर ले जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह पानी के संपर्क में आया, वह अचानक फिर से जिंदा हो गया। यह देखकर प्रोफेसर हैरान रह गया और इसे जीवन का चमत्कार कहने लगा। लेकिन उसके पास खड़ा छोटा लड़का जानता था कि यह पूरी मानवता के लिए एक भयानक तबाही की शुरुआत। अगले ही पल वह कीड़ा जार से बाहर निकला और सीधे एक आदमी की गर्दन से चिपक गया। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर संघर्ष किया, आखिरकार कीड़े को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक काला परजीवी उसके घाव के अंदर घुस चुका। प्रोफेसर ने इसे एक सामान्य कीड़े के काटने का निशान समझकर कहा, बस इसे साफ कर दो। लड़के ने घबराकर चेतावनी दी कि उस आदमी के शरीर में कीड़े ने पैरासाइटाइज कर लिया है, उसे तुरंत आइसोलेट करना, वरना परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा वह सिर्फ कहानियां बना रहा है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह लड़का एक जीनियस बायोलॉजिस्ट। सिर्फ एक दिन पहले वह एक रिसर्च टीम को लेकर एक रहस्यमयी जगह पर गया जिसे जीवन का निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता। वहां उन्हें एक ऐसा कीड़ा मिला था जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा। उसकी टीम ने पाया कि उस जीव में बेहद शक्तिशाली एंटी कैंसर प्रोटीन मौजूद जो कैंसर ट्रीटमेंट में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते थे। सभी को लगा कि यह मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन जब एक टीममेट उस कीड़े को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी कीड़े ने उसे काट लिया। कुछ ही देर में उसका शरीर मुड़ने तड़पने लगा और वह एक भयानक मॉन्स्टर जैसा दिखा। कीड़ा उसके शरीर के अंदर से उसे पैरासिटाइज कर रहा था। धीरे-धीरे बाकी टीममेट्स भी संक्रमित हो गए। आखिरकार टीम के सभी 30 सदस्य रूपांतरित हो गए। एक पल में वे दर्जनों मीटर ऊंचे विशाल ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर्स में बदल गए। टीम लीडर यह नहीं चाहता था कि ये म्यूटेंट्स पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाए, इसलिए उसने एक बम विस्फोट करने का फैसला किया और उनके साथ खुद भी मरने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक छोटे लड़के के शरीर में पुनर्जन्म पाया। उसके सामने खड़े कॉलेज स्टूडेंट्स उसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। वे अपनी मंजिल से केवल 300 मीटर दूर थे। पिछले जीवन की त्रासदी से परेशान लड़के ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। लेकिन जब उसने कहा कि उस क्षेत्र में ऐसे कीड़े हैं जो इंसानों को पैरासाइटाइज करके रूपांतरित कर सकते हैं, तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबको लगा कि उसने बहुत ज्यादा कार्टून्स देख लिए। उसी समय प्रोफेसर को वह जला हुआ कीड़ा मिला। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस बम विस्फोट को अंजाम दिया गया वह उस छोटे जीव को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। प्रोफेसर उत्साहित होकर कीड़े को जार में डालकर रिसर्च के लिए वापस ले जाने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड पानी छूते ही जला हुआ कीड़ा फिर से जीवित हो गया। फिर वह उड़कर एक आदमी की गर्दन में जा घुसा। आदमी ने उसे जोर से खींचकर निकाल तो, लेकिन वह अपने शरीर में घुस चुके पैरासाइट को नहीं रोक सका। उस रात एक बेहद डरावनी घटना। जब उस आदमी की गर्लफ्रेंड आंखों पर पट्टी बांधकर बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी आदमी रूपांतरित होने लगा। उसकी पीठ से कई स्पर्शक निकल आए और सीधे उसकी गर्लफ्रेंड के कानों में घुस गए। अगले ही पल उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संयोग से एक भाई और बहन ने दरवाजे की दरार से यह सब देख लिया। बहन की चीख सुनकर म्यूटेंट का ध्यान उनकी तरफ चला गया और वह तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। डरे हुए भाई बहन जान बचाकर भागने लगे। एक खतरनाक पीछा करने के बाद वे किसी तरह लैब तक पहुंच गए। सबसे बुरी बात यह थी कि प्रोफेसर चुपके से उस कीड़े को भी लैब में ले आया। भाई बहन ने सबको बताया कि जिस आदमी को कीड़े ने काटा वह मॉन्स्टर बन चुका है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया है। उन्होंने सभी से तुरंत वहां से निकलने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी किसी ने उस लड़के की बात नहीं मानी। सबको लगा कि वह बेवजह डर रहा है। कुछ देर बाद स्पर्शकों से ढका हुआ एक मॉन्स्टर दरवाजे पर दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दरवाजे से अंदर आने वाले मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वही आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड। भाई बहन के माथे पर ठंडा पसीना, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड को मारते देखा। फिर भी अब वह कपड़े बदलकर बिल्कुल जिंदा उनके सामने खड़ी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पैरासाइट सिर्फ मरे हुए शरीर को कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, बल्कि